गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम जो कि दिल्ली में ही पड़ता है, और यहाँ पे आने के लिए आपको ISBT से मेट्रो लेनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट आके आप यहाँ से या तो ऑटो करके आ सकते हो। अगर सिंगल आते हो तो आपका चार्ज 50 रुपये लगेगा ऑटो में, और वैसे तो 1.5 किलोमीटर पड़ता है, आप पैदल भी आ सकते हो यहाँ पे। और इसकी जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी जो फॉरेन कंट्री के आते हैं उनके लिए कुछ चार्ज वगैरह है, उनकी टिकट लगती है यहाँ पे। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं आपको इस म्यूजियम का एक्सप्लोर कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ बनी हुई है जो आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग की। और गाइस, जैसे ही आप म्यूजियम में एंटर करते हो तो ये चीज़ें आप मिस मत करना। आपको दीवारों में दोनों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर वुडन और मेटल की कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। पुराने काल के लोग यूज करते थे और आज भी यूज करते हैं। ये देखो, आपको कुछ ऐसे मेटल के बर्तन भी देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ मूर्तियाँ भी डिजाइन कर रखी है। ये देखो, अभी मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक महाराजा की मूर्ति भी बना रखी है, बहुत ही सुंदर है। और गाइज, अभी हम म्यूजियम के अंदर एंटर हो गए हैं, और एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड पे एक तमिलनाडु की शिल्पकारी देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी शिल्पकारी मूर्तियां हैं जो कि तमिलनाडु में बनाई जाती है, और इनके ऊपर एक रेड कलर का पेंट भी किया जाता है। इनकी सुंदरता को और बढ़ा देती है। इन मूर्तियों में गाइज आपको घोड़े, हाथी, कुछ सैनिक, कुछ गांव के लोग और कुछ ऐसी फेमस हस्तियां देखने को मिलेगी जो कि वहाँ के लोगों के बारे में दर्शाती है। गाइज, यहाँ पे टिकट काउंटर में आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आपके पास बैग वगैरह है तो आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, फिर आप अंदर एंट्री कर सकते हो। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो आपको वॉल पे एक बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखने को मिलेगी, जहाँ पे कुछ राजाओं को घोड़े पे दिखाया गया है और कुछ राजाओं को हाथी पे बैठा हुआ भी दिखाया गया है। तो गाइज, अभी हम फर्स्ट म्यूजियम का टूर करने जा रहे हैं। इस गैलरी के जो बाहर नज़ारा है वो देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ रखी गई है एंट्रेंस में ही। तो ये जो गैलरी है ये फोक एंड ट्राइबल गैलरी के बारे में, जो कि जनजातियों के जीवन के बारे में बताया गया है सारा। ये देखिए, जैसे ही हम एंटर करते तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आपको बुल दिखाई देगा, उस पर आदमी बैठा हुआ है। तो ये फोक एंड ट्राइबल गैलरी है। इसमें हमें जनजातियों के रहने सहने और उनके कल्चर के बारे में जानने को बहुत ही कुछ मिलेगा। और हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ सबसे पहले बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। जो बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो अपना जनजीवन कैसे जीते हैं और कैसे अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, और अपने जीवन में कौन सी एक्टिविटी को वो अपनाते हैं जिससे उनका जीवन यापन चलता है। और अभी हम जैसे ही साइड में आते हैं तो यहाँ पे कुछ वुडन की आइटम बना रखी है, कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है, और इनको भी इन्होंने हाथ से ही बना रखा है, और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ डिज़ाइन की गई है। देखने में ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वुडन की है, ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो मार्बल की मूर्तियाँ बना रखी है और उस पर पेंट कर रखा है। लेकिन ये गाइज सभी वुडन की आइटम है। इसके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रखी है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ घोड़े, हाथी, कुछ गायें ये बना रखी है, और इसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ये देखिए, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना रखी है। तो जो भी इस गैलरी को देखने के लिए आता है वो इस गैलरी को देखता ही रह जाता है। और ये देखिए, कुछ महिलाएं अपने बच्चे को गोद में लेती हुई, यहाँ पे नंदी को भी दिखा रखा है।
और वॉल पे ये जो मैंने पेंटिंग देखी है, ये देखो, इसका नाम है गोंद चित्र और इसको भी हाथ से ही बनाया गया है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रखी है। उड़ीसा में एक ऐसा समुदाय है जो पत्थर पर नक्काशी करते हैं और उन्होंने एक और कमाल करके दिखा दिया है। उन्होंने गोबर और मिट्टी से इतने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए हैं जिनको बस देखते ही रह जाओगे। उसके बारे में भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। और इतना ही नहीं, इस समुदाय ने कुछ सामान रखने के लिए छोटी छोटी तिजोरियाँ भी बना रखी है, वो भी सारी गोबर और मिट्टी से ही बना रखी है। ये जितने भी आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी और गोबर से ही बने गए हैं। और इसी के साथ में ये कुछ मुखौटे भी हैं, जिसको जो जनजातीय लोग होते हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें पहनते हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो ये कुछ मुखौटे भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन मुखौटों को आदिवासी लोग अपने पारंपरिक पोशाक के रूप में भी अपनाते हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक यशोदा माँ दिखाई देगी, जो कि अपने पुत्र श्री कृष्ण को हाथ में लिए हुए हैं। ये भी बहुत सुंदर मूर्ति बना रखी है। और आगे हम चलते हैं और यहाँ पे वॉल में एक आपको बहुत ही लंबा एक कपड़ा दिखाई देगा, जो कि तेलंगाना के लोग एक कपड़े पर डिजाइन करते हैं और इस पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग की हुई है। ये देखो, ये सभी हाथ से डिजाइन किया गया है। इस पे कुछ देवी देवताओं के चित्र भी बना रखे हैं। ये उनका कुछ कल्चर है जो कि कपड़ों पे डिजाइन करते हैं। और इसी के साथ में आपको गांव का ये भी कुछ सीन देखने को मिलेगा। ये देखो, ये सब हाथ से ही पेंटिंग करते हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है। ऐसे जब वो अपना घर लिपते हैं मिट्टी से, लिपने के बाद वो ऐसे अपने घरों पे डिजाइन करते हैं, कुछ पेंटिंग कलाकारी करते हैं। और इन मूर्तियों में कुछ ऐसी मूर्तियां भी शामिल है जिनका साइज बहुत ही छोटा है, जिनको देखने के लिए इनके बहुत ही करीब आना पड़ता है। और इन मूर्तियों में भी बहुत ही बारीक कारीगरी की गई है। देखने में बड़ी लाजवाब मूर्तियां लग रही है ये तो। और यहाँ पे एक वुडन की, ये देखो, ये आइटम भी बना रखी है। एक झूला बना रखा है और उस झूले पे नीचे आदमी भी झूल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ये देखो, आदमी बैठा हुआ है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे कुछ पपेट भी देखने को मिलेगी, जैसे कि जिन्हें हिंदी में कठपुतली भी बोलते हैं। और राजस्थान का तो ये फेमस है, क्योंकि राजस्थान में कठपुतलियों के शो होते ही रहते हैं। इसके बारे में आप हिंदी की जानकारी भी आप ये ले सकते हो। ये देखो, बहुत ही सुंदर सुंदर पपेट आपको ये देखने को मिलेंगे। और मैं सही बताऊं तो मैंने भी आज पहली बार ही पपेट देखे है। बहुत ही सुंदर बना रखी है पपेट। ये चीज़ तो आपने देखी नहीं थी, छत्तीसगढ़ का कल्चर। आगे आपको लेके चलता हूँ, आगे क्या बना रखा है। यहाँ पे भी कुछ एग्जीबिशन कर रखी है। ये देखो, कुछ वुडन की आइटम भी यहाँ पे रखी हुई है बना के। और वॉल पे भी आपको देवी देवताओं की ये वुडन की मूर्तियां देखने को मिलेगी। और ये भी सारी वुडन की आइटम है। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक शेष नाग भी दिखाई देंगे और उसके ऊपर श्री कृष्ण खड़े हुए। और ये भी वुडन का ही डिजाइन किया गया है। और ये जो आप वॉल पेंटिंग देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई पेपर पे पेंटिंग की गई है। फर्स्ट टाइम तो देखने में मेरे को भी ऐसे लगा कि ये कोई पेपर पे डिजाइन किया गया है। ये जो आदिवासी लोग होते हैं ना, ये अपने कल्चरों को बहुत ऊपर वाले लेवल तक रखते हैं। हमारी सोच से भी ऊपर होती है इनकी कलाकारी। लकड़ी के ऊपर पेंट किया गया है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग कर रखी है।
पे भी आपको ऐसी छोटी छोटी मूर्तियाँ, ये देखो एक सांप को देखो कैसे बिठा रखा है। तो गाइज इन लोगों को मानना पड़ेगा, इन्होंने बहुत ही मेहनत से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ डिजाइन कर रखी है। ये देखो ये वुडन का घोड़ा बना रखा है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको कुछ बर्तन भी देखने को मिलेंगे जो कि आदिवासी लोग यूज करते हैं। ये देखो कांसे के बर्तन है, कुछ मेटल के हैं और कुछ तांबे के बर्तन भी है। ये देखो प्लेट वगैरह देखने को मिलेगी आपको। और गाइज ये हुक्का भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराने लोग इस हुक्के को ही ज़्यादा यूज करते थे। ये देखो एक ये काली की मूर्ति भी बना रखी है जो कि कर्नाटक में बहुत ही फेमस है। ये देखो वुडन पे डिजाइन किया गया है और इसमें काली माता की मूर्ति बनाई गई है। और जो आदिवासी महिलाएं हैं वो इन गहनों को यूज करती थी अपने रहन सहन में। ये पारंपरिक तौर से इन्हीं गहनों को ज़्यादा यूज करती थी और ये काफ़ी भारी भारी गहने होते थे उस टाइम। ये आप देख सकते हो, ये झुमके वगैरह है और ये बालों में लगाती है महिलाएं वहाँ पे। और ये देखो ये हार है महिलाओं के, ये हार यूज करती थी। और इसी के साथ में आपको एक ये सिक्कों वाली माला भी देखने को मिलेगी। पुराने समय में इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता था। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे कुछ डॉल्स वगैरह भी देखने को मिलेगी। और इन मूर्तियों को बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल में ली गई है वो है लकड़ी, घास और मिट्टी। इन तीनों आइटमों को मिला के इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ डिजाइन की गई है। ये जनजातियों का पूरा जीवन काल दिखाया गया है यहाँ पे। ये देखो कैसे घरों में काम करते थे। और ये देखो ये एक लकड़ी का पेड़ बना रखा है जिसमें श्री कृष्ण भी खड़े हैं। आप देख रहे होगे कितनी सुंदर कलाकारी कर रखी है। हमारी सोच से भी ऊपर इनकी कलाकारी है, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते ना गाइज, वहाँ से तो इनकी हस्तकला स्टार्ट होती है। ये वॉल पे भी कितनी सुंदर पेंटिंग लगाई गई है और ये भी सभी हाथों से ही कलाकारी की गई है।